हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को सोल्व करें उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्सरसाइज 7.3 के अंदर हम क्या यूज करने वाले हैं, हम क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना बाय द मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। ठीक है जी, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट की हेल्प से हम सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना सीखें। ठीक है, अब देखो अपने पास यूसी है, शॉर्ट फॉर्म इसको यूसी बोलते हैं। ठीक है, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। इसमें होता क्या है, इस मेथड से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करें। ठीक है, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, अब यहाँ पे भी अपने पास कुछ खास टाइप का फंक्शन होगा राइट साइड में। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हम एक ट्रायल सॉल्यूशन लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे हम जो इक्वेशन होती है अपने पास क्यूबिक इक्वेशन, उसको सोल्व करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ट्रायल सॉल्यूशन लेके चलेंगे। ठीक है, ट्रायल सॉल्यूशन के अंदर अपने पास अननोन फंक्शंस होंगे। ठीक है, जिनको हम अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट कहेंगे। राइट, अननोन फंक्शन या फिर अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। ठीक है, अननोन फंक्शन या अननोन कोफिशिएंट कह सकते हो आप यहाँ पे। कोफिशिएंट कहते हो वो अच्छा रहेगा। ठीक है, अननोन कोफिशिएंट होंगे या अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट होंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सॉल्यूशन कंसिडर किया है वो सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ जी, डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे उसको। ठीक है, तो अपने पास वहां से जो अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ठीक है, और अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। अब यहाँ पे जो राइट हैंड साइड अपने पास फंक्शन है, मान लेते हैं मेरे पास कुछ इस टाइप से एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्या हुआ एक्स। ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास वो कुछ इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। इस टाइप के मेरे पास मान लिया डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अपने पास जो राइट हैंड साइड में है ये फंक्शन क्या होना चाहिए ताकि हम इस मेथड को अप्लाई कर सके। ठीक है, ये फंक्शन अप्लाई करने के लिए अपने पास क्या होगा, एक्स कुछ ऐसा होना चाहिए, के टाइप होना चाहिए, एक्स की पावर एन टाइप होना चाहिए, ए की पावर ए एक्स, साइन ए एक्स, कोस ए एक्स, एंड इनका लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, जो अपने पास के फंक्शंस हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आपको पता ही होगा। ठीक है, कि एक कांस्टेंट यहाँ पे होगा प्लस एक कांस्टेंट यहाँ पे होगा, इनको ऐड कर दो, अपने पास लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा इस टाइप से। अगर फंक्शन आपके पास इस टाइप से हैं तो हम यहाँ पे इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड को अप्लाई कब नहीं कर सकते, जब अपने पास क्या हो, एक्स कुछ इस टाइप का हो, 1/x हो, टेंजेंट एक्स हो, सिकेंट एक्स हो, लोग एक्स हो, एटसेट्रा। इस टाइप का अपने पास फंक्शन होता है तो उस केस के अंदर ये मेथड क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। राइट, जहाँ पे की तो अपने पास क्या है, एक कांस्टेंट है, और जो ए है ये भी क्या है, कांस्टेंट है। राइट, और जो ये एन है अपने पास, एन क्या है, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये अपने पास अगर ऐसा होता है तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर ऐसा होता है तो हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इस केस में ये मेथड क्या होता है, फेल हो जाता है। राइट, और ये मेथड फेल तब भी हो जाता है, आल्सो इट फेल्स। देखो आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ सिर्फ ताकि आपको इजीली समझ में आ सके कि हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं। ठीक है, ये मेथड फेल तब भी हो जाता है जब फंक्शन के पास क्या हो, ईच फंक्शन हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलाइड डेरिवेटिव्स। ठीक है, लिनियरली इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव हो इनफाइनाइट नंबर्स में। ठीक है, तो भी ये मेथड क्या होता है, फेल हो जाता है। राइट, अब हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे हमें सॉल्यूशन कौन सा चूज करना है। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे बात की है कि ट्रायल सॉल्यूशन की। राइट, अब ट्रायल सॉल्यूशन के लिए हम कैसे चूज करें इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है, उसके लिए आपको एक टेबल बनानी होगी।
ठीक है, हम उस टेबल की बात कर लेते हैं। अगर आपको फंक्शन ऐसा दिखता है तो आप उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कुछ इस टाइप से ले सकते हो। अगर फंक्शन ऐसा दिखता है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इस टाइप से ले सकते हो, उसकी बात करेंगे। ठीक है जी। देखो, उसके लिए बनाते हैं एक टेबल। मेरे साथ आप टेबल बना लीजिए। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन में यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं अपने पास सीरियल नंबर, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्यू एक्स। ठीक है, क्यू एक्स अपने पास देखो यहाँ से, ये वाला राइट हैंड साइड का फंक्शन क्यू एक्स अपने पास है। और यहाँ पे आता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये अपने पास फर्स्ट फंक्शन अपने पास अगर कुछ इस टाइप का हो कि ए की पावर ए एक्स, उस केस में अपने पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल बनता है वो बनता है ए ई रेस टू पावर ए एक्स। ठीक है, इस टाइप से अपने पास बन जाएगा। सेकंड अपने पास, मैं इसको पहले फंक्शन को ले देता हूँ साइड। ठीक है, फंक्शन मेरे पास कि एक्स की पावर एन, जहाँ पे एन की वैल्यू 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इस टाइप से। ठीक है, और थर्ड मेरे पास फंक्शन कुछ के एक्स की पावर एन, ए की पावर ए एक्स हो, जहाँ पर एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, फोर्थ फंक्शन मेरे पास के साइन ए एक्स प्लस बी, या फिर के कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसको मैं यहाँ से इसको 5 नाम देता हूँ। ठीक है, ये अपने पास अलग हो जाएगा, इसको 5 मान लेता हूँ। राइट, अब देखो, अगर फंक्शन अपने पास ये, देखो के ई की पावर ए एक्स है, तो अपने पास पर्टिकुलर इंटीग्रल चूज करेंगे ए ई की पावर एक्स, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, देन वहां से अपने पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर फंक्शन अपने पास कुछ इस टाइप का हो कि एक्स की पावर है ना, ठीक है, तो उस केस में फंक्शन क्या बनता है अपने पास, पर्टिकुलर इंटीग्रल ए1 एक्स की पावर एन प्लस ए2 एक्स की पावर n-1 प्लस ए3 एक्स की पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस ए n-1, सॉरी n-1 n+1, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर आपका फंक्शन ये हो तो हम इसको ऐसा चूज कर सकते हैं। देखो, डिग्री जो पावर है एन से लेकर के कहाँ तक जा रही है, जब एक्स की पावर मेरे पास क्या हो, 0 हो जाए, मतलब कांस्टेंट टर्म तक जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर अपने पास इस टाइप से हो कि एक्स की पावर एन ई की पावर ए एक्स, ठीक है, उसके अंदर भी सेम काम यही करना है, उसके मल्टीप्लाई ई की पावर ए एक्स से करना है। ठीक है, ई की पावर ए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एज डी को कॉपी पेस्ट कर देंगे। ए2 एक्स की पावर n-1 प्लस ए3 एक्स की पावर n-2 प्लस डॉट डॉट प्लस an+1। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा यहाँ से। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। राइट, देखो फर्स्ट वाला देखो और थर्ड वाला देखो। फर्स्ट वाले में अपने पास क्या था, के था ए की पावर ए एक्स था, तो के के लिए अपने पास कॉन्स्टेंट ए आ गया, और e की पावर एक्स का e की पावर एक्स आ गया। यहाँ पे के एक्स की पावर एन था, इसके लिए मेरे पास ये आ जाएगा। फिर के एक्स की पावर एन e की पावर ए एक्स, जो ये इसका आया अपने पास, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे e की पावर ए एक्स के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं के साइन ए एक्स प्लस बी, इस टाइप का हो तब अपने पास क्या होता है, तो अपने पास होता है ए साइन ए एक्स प्लस बी प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है जी, ये अपने पास हो जाएगा यहाँ से। हाँ जी, नेक्स्ट, अब अपने पास 5 की बात करते हैं। अगर के कोस ए एक्स प्लस बी हो तो उस केस में अपने पास क्या बनेगा, उस केस में अपने पास ए कोस ए एक्स प्लस बी प्लस बी साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखो, ये तो अपने पास ए और बी तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको मैं कुछ ऐसे भी तो ले सकता हूँ, ए साइन ए एक्स प्लस बी प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे वो लिखा था, फिर मैंने यहाँ पे इसको अलग लिख दिया। राइट, तो अगर के साइन एक्स प्लस बी हो तो उसको लिखेंगे ए साइन एक्स प्लस बी प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी, या कोस हो तब भी हम क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं फिर। नेक्स्ट अपने पास सिक्स फंक्शन है। सिक्स वाले को हम लिखते हैं कि ए की पावर ए एक्स साइन
बी एक्स प्लस सी, या फिर के ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। सेवन्थ अपने पास के ई की पावर के एक्स की पावर एन। ठीक है। के एक्स की पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी, या फिर के एक्स की पावर एन कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है। इस टाइप का अपने पास हो। और लास्ट अपने पास एट्थ के एक्स की पावर एन ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, और के एक्स की पावर एन ए की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। अब बात करते हैं इनके लिए अपने पास पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए देखो, के साइन बी एक्स प्लस सी, इसके लिए अपने पास क्या था? के साइन ए एक्स प्लस बी के लिए कोस्टेंट लगा दो बस, और यहाँ पे साइन कोस। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ए की पावर ए एक्स प्रेजेंट है। ठीक है। तो काम क्या करना है, काम वही करना है, बस ए की पावर एक्स का इसके मल्टीप्लाई कर, ए की पावर ए एक्स ए साइन बी एक्स प्लस सी प्लस बी कोस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट। और आप चाहो तो ए की पावर एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर सकते हो। ठीक है। ये अपने पास हो गया सिक्स के लिए। अब बात करते हैं सेवन के लिए। सेवन के लिए हम क्या लिखेंगे? सेवन के लिए देखो, अपने पास यहाँ पे क्या है, के एक्स की पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी, ये अपने पास है। देखो साइन ए एक्स प्लस बी का अपने पास क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी का अपने पास है दिस साइन, ये वाला। ठीक है। और इससे पहले जो के एक्स की पावर है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास है ए वन एक्स की पावर एन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है। तो देखो कोरस्पॉन्डिंग को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कुछ बन जाएगा यहाँ से। हाँ जी। देखो, ये अपने पास क्या आता है, एक्स की पावर एन ए वन साइन ए एक्स प्लस बी वन कोस ए एक्स प्लस बी प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन। अब कॉन्स्टेंट नहीं हो जाएगा कोफिशिएंट, साइन ए एक्स प्लस बी टू कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ चलते जाएंगे। ठीक है। और लास्ट में अपने पास बन जाएगा एक्स की पावर जीरो ए एन माइनस वन साइन ए एक्स प्लस बी प्लस बी, सॉरी एन माइनस वन, एन प्लस वन, बी एन प्लस वन कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है। ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। अब देखो जो हमने सेवन लिखा है, के एक्स की पावर एन साइन है, के एक्स की पावर एन साइन है। ठीक है। तो सेम इसके साथ में अगर एक्स की पावर जो अपने पास ई की पावर ए एक्स है, इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो अपना काम हो जाएगा। हाँ जी। सेम यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूं तो अपना काम बन जाएगा ना यहाँ से। हाँ जी। देख तो कॉपी पेस्ट करने का अपने पास कोई भी है क्या यहाँ पे? यहाँ से कॉपी का कोई अपने पास नहीं, मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे कुछ। ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको फिर से लिख देते हैं। ठीक है। ए की पावर ए एक्स, और साथ में ये वाला लिख देता हूँ मैं एज इट इज। ठीक है। ये आप लिख लेंगे यहाँ से देख करके। ठीक है। ए की पावर एक्स और साथ में ये वाला, ये है अपने पास रिजल्ट। अगर आपके पास क्या एक्स कुछ इस टाइप का दिखते हैं तो हमें जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है उसको इस टाइप का हमें चूज करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये काम तो हो गया। ठीक है। अब यहाँ से हमें वैल्यूज को फाइंड करना है। वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हम इसको पुट कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, राइट। टू ऑब्टेन द वैल्यूज ऑफ ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन प्लस वन etc, we use the fact that the particular integral satisfies the given differential equation। ठीक है। एंड
then compare the terms of QX with the complementary function, that is CF। ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास बनते हैं केस। ठीक है। अब यहाँ पे केस बनेंगे अपने पास कि जब QX की और जो अपने पास जो CF अपने पास आया है उसकी टर्म सेम हो, और जब उसकी टर्म सेम ना हो। ठीक है। तो यहाँ से अपने पास केसेस बनेंगे। फॉलोइंग केसेस राइजेस। केस वन। मैं आज केस वन की बात करूंगा और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करूंगा। ठीक है। जो नेक्स्ट केस होंगे उनकी बात नेक्स्ट क्लास के अंदर हो। ठीक है। केस वन क्या कहता है? व्हेन नो टर्म्स ऑफ क्यूएक्स occurs इन द सीएफ। ठीक है। क्यूएक्स की टर्म और सीएफ की टर्म एक जैसी ना हो। ठीक है। उस केस में क्या होगा? ठीक है। क्या कहता है? व्हेन नो टर्म्स ऑफ क्यूएक्स occurs इन द सीएफ, क्यूएक्स की कोई भी टर्म सीएफ के अंदर ना हो, तो उस केस में हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? इन दिस केस particular integral is assumed as shown in the table depending upon the nature of QX। ठीक है। इस केस के अंदर हम ये काम करने वाले हैं कि अपने पास जो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल अज्यूम करेंगे, ठीक है, टेबल के अंदर से, टेबल को देख के अपने पास पर्टिकुलर इंटीग्रल लिख लेंगे यहाँ से। हाँ जी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। देन वहां से उसको चेक करेंगे कि अपने पास इसका नेचर कैसा है। ठीक है। देन उसका हम इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। राइट। तो अब बात करते हैं हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन की। तो अपने एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है, solve the following differential equation by using method of undetermined coefficient। क्वेश्चन फर्स्ट, उससे पहले चलिए मैं ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे। solve the following differential equations by using the method of undetermined coefficient। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास d2y/dx के -2 dy/dx -3y इज इक्वल टू 2 e⁻x -10 sin x। ठीक है। ये अपने पास है फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका सीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है जी। इसका हम सीएफ फाइंड करेंगे। तो करते हैं इसका सीएफ फाइंड। गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म एच। तो अपने पास बनता है d2 माइनस का 2d माइनस का 3y इज इक्वल टू 2 e⁻x -10 sin x। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर वन। ठीक है। अब निकालते हैं इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। इज d² -2d -3 इज इक्वल टू 0। हाँ जी। तो यहाँ से अपने पास सम -2 आए और प्रोडक्ट माइनस का 3 आए। तो 3 × 1 = 3, तो -3 + 1 अपने पास बन सकता है यहाँ से d-3 d+1 इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू 3 और -1। हाँ जी। ये अपने पास आ गया यहाँ से। देयर फोर CF इज इक्वल टू C1
ये मिला अपने पास 3 और -1, a⁻³ प्लस C2 e⁻⁻x। अब ये देखो, जो CF अपने पास है उसके अंदर टर्म क्या है, e⁻³ और e⁻−x। और जो QX है उसके अंदर टर्म अपने पास क्या है, उसके अंदर अपने पास देखो e⁻x है और sin x है। ये तो सेम नहीं आई, ठीक है। वी ऑब्जर्व दैट नो टर्म ऑफ RHS of equation 1 occurs in the CF। तो CF के अंदर ये टर्म अकर्स नहीं करती, जो राइट साइड अपने पास आई हुई है e⁻x और sin x, ये टर्म इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है CF के अंदर। ठीक है, आज हम इस केस की बात कर रहे हैं सर, राइट। तो इस केस के लिए हम यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल को अज्यूम करते हैं। लेट अस कंसिडर द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 1 H। ठीक है, अब यहां से ये देखो, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें लेना कैसे है? ये अपने पास क्या है, 2e⁻x। 2e⁻x मतलब के ई की पावर एक्स की फॉर्म है। देखो के ई की पावर एक्स, यानी ए एक्स दे रखा है, वहां पे क्या है, एक्स है। ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे अपने पास क्या लिया है, ए ई की पावर ए एक्स। तो 1 था तो क्या बन जाएगा, ए ई की पावर एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ वाई पी इज इक्वल टू A1। ए की पावर एक्स मैंने A1 क्यों लिखा, क्योंकि अपने पास अभी देखो साइन भी तो है। ठीक है, इसका भी तो काम करना है। अब देखो, जब साइन हो अपने पास तो उस केस में क्या बनता था, देखो के साइन था तो अपने पास आता था ए साइन प्लस बी कोस, राइट। ये अपने पास आता था, के साइन है तो ए साइन प्लस बी कोस आता है। तो सेम यहाँ पे अपने पास क्या है, अपने पास ए साइन है माइनस का 10 sin x, तो माइनस के साइन है तो इसको लिख सकता हूँ मैं यहाँ से प्लस A2 sin x प्लस A3 cos x। ठीक है, इसको नाम दिया देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करना चाहिए, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, तो वाई की जगह पे वाई भी होना चाहिए अपने पास, राइट। तो इसलिए मैं यहाँ पे डेरिवेटिव करता हूँ इसका dy/p। तो क्या आएगा, A1 e⁻x प्लस A2 cos x माइनस A3 sin x, फिर d2/p। अब इसका डेरिवेटिव फिर से A1 e⁻x माइनस A2 sin x माइनस A3 cos x। ठीक है, देयरफॉर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना दिस d2 माइनस का 2d माइनस का 3, वाई की जगह पे क्या हो जाएगा, वाई पे हो जाएगा। ठीक है, d2 माइनस का 2d माइनस का 3 वाई पी इज इक्वल टू, अब मेरे पास देखो यहाँ पे वाई पी, यहाँ पे वाई पी, यहाँ पे वाई पी, यहाँ पे वाई पी मेरे पास कॉमन आ जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे मेरे पास d2 है, d2 की वैल्यू A1 e⁻x माइनस A2 sin x माइनस A3 cos x, फिर माइनस का 2 टाइम इसकी मल्टीप्लाई -2 से कर दो, तो माइनस का, एक सेकंड, मेरे पास माइनस का 2 ही आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। माइनस का 2 टाइम मेरे पास A1 e⁻x माइनस का 2A2 cos x, और माइनस माइनस प्लस 2A3 sin x। ठीक है, इसका काम भी अपने पास हो गया। हाँ जी, इसके बाद अब -3 है, -3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी पड़ेगी, तो -3A1 e⁻x -3A2 sin x -3A3 cos x। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब यहां से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी e⁻x की टर्म अलग कर लेते हैं, sin x की टर्म अलग, cos x की टर्म अलग। ठीक है, देन अपने पास यहाँ से क्या बनता है, देखो e⁻x की टर्म कितनी है, यहाँ पे A1 है। ठीक है, यानी A1 फिर माइनस का 2A1, तो क्या बन गया यहाँ से, यानी चलो प्लस की टर्म अलग करते हैं, माइनस का अलग कर लेते हैं। A1 है, माइनस का 2 है, फिर अपने पास यहाँ से माइनस का 3, तो -3 -2 माइनस का 5 प्लस का 1, तो माइनस का 4 A1 e⁻x। फिर साइन का टर्म देखते हैं, साइन का टर्म अपने पास यहाँ पे माइनस का A2 है, फिर माइनस का 2A2 है। ठीक है, और उसके बाद अपने पास यहाँ से माइनस का 3A2 है, तो -3 माइनस का 2 माइनस का 5 और माइनस का 1, तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये प्लस का 4 बन जाएगा, सॉरी माइनस का 4, तो माइनस का 4A2। क्या साइन एक्स मेरे पास कहीं और भी आया था, साइन एक्स मेरे पास कहीं और आया है, तो देख लेते हैं।
A3 अपने पास यहाँ पे, तो इसके साथ भी साइन आया होगा अपने पास। ठीक है जी। तो यहाँ से देखो A3 वाले टर्म अपने पास कितने होंगे, जहाँ पे साइन प्रेजेंट है, टू यहाँ पे है, और एक सेकेंड, अपने पास सिर्फ यही होगा, प्लस का 2A3। ठीक है, चलिए, यही है, तो प्लस का 2A3, ये आ गया अपने पास यहाँ पे साइन एक्स। ठीक है, माइनस में ब्रैकेट के अंदर ले दिया, तो बाहर लगाना पड़ेगा प्लस। राइट। इसी प्रकार से कोस की वाली बात करते हैं, कोस के टर्म अपने पास कौन से होंगे। पहले A2 के लिए देख लेते हैं, A2 टर्म कोस के साथ, A2 के टर्म कोस के साथ -का 2, और तो अपने पास यहाँ पे नहीं है, A2 के टर्म कोस के साथ, तो -का 2A2। फिर अपने पास A3 साथ देखते हैं कोस के टर्म, -का A3 है, और अपने पास यहाँ से -का 3A3 है, तो अपने पास बन जाएगा यहाँ से -का 4A3। हाँ जी, -का 4A3 प्लस कोस एक्स। ठीक है, इतना कम अपने पास हो गया, इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नाउ फ्रॉम 1 and 3 वी हैव, अब देखो अपने पास जो वन वाली है, वन इक्वेशन अपने पास क्या थी, वन इक्वेशन अपने पास ये थी, d2 - 2d - 3y इक्वल टू 2e की पावर x - का 10 sin x। ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये। राइट साइड जो अपने पास बनेगा, उसको मैं एच डी लिख दूं, और लेफ्ट साइड में अपने पास क्या जाएगा, जो यहाँ पे गिवन है, जो मैंने अभी निकाला है। ठीक है, तो इसको कंपेयर करना है मुझे। राइट, मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है, तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, -का 4a1 e की पावर x प्लस -4a2 प्लस का 2a3 साइन एक्स, माइनस कॉमन निकाल दो यहाँ से, टू भी कॉमन निकाल दो, तो मेरे पास A2 प्लस का 2A3 कोस एक्स इज इक्वल टू 2e की पावर x - के 10 sin x। ये अपने पास आ गया यहाँ से, अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। राइट, तो e की पावर x का कोफिशिएंट यहाँ पे कौन है, 2 है, यहाँ पे कौन है, -का 4, -का 4a1 इज इक्वल टू 2, तो a1 इज इक्वल टू -का 1/2। राइट, a1 की वैल्यू अपने पास आ गई। नाउ इसके बाद साइन की टर्म यहाँ प्रेजेंट है, साइन की यहाँ पे, तो -का 4a2 प्लस का 2a3 इज इक्वल टू -10। ए1 की वैल्यू -1/2, यहाँ पे A2 A3 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कैसे निकालेंगे, A2 A3 की वैल्यू। अब प्रॉब्लम ये आ गया अपने पास, चलिए, इसका मैं नहीं पता। नेक्स्ट टर्म देखो, यहाँ पे क्या है, कोस है, यहाँ पे कोस के टर्म नहीं है, कोस के टर्म नहीं है, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 cos x। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ, यहाँ से अपने पास सकता है -का 2 टाइम A2 प्लस 2a3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से A2 प्लस 2a3 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये अपने पास 0 के इक्वल आ गया यहाँ से। राइट, अब सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। राइट, देखो यहाँ से मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास क्या बनता है, -का 2a2 प्लस का A3 इज इक्वल टू -का 10। मैंने डिवाइड सिर्फ 2 के साथ किया है। ठीक है, अब यहाँ -का 2a2 है, यहाँ पे A2 है, A3 है, 2a3 है, तो किसी एक को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे पास -2a2 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या आता है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ, इसको मैं 5 मान लेता हूँ। ठीक है, सोल्विंग इक्वेशन 4 and 5 वी गेट, देखो सोल्व करना तो आपको आता ही है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास ऐड करने पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसके 2 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास 4 बनेगा, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 5। ये मेरे पास 5 हो गया है, और इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, -का 10 है। ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास है -का 10 है, तो यहाँ से जो A3 की वैल्यू आएगी अपने पास, वो क्या बन जाएगी, हम उसकी बात करते हैं यहाँ पे। देखो -का 2 था, A2 प्लस का 2a3, मुझे A2 और A3 की वैल्यू चाहिए। चलिए मैं इसको 4 and 5 से कर देता हूँ, इसको -का 2a2 प्लस का A3 इज इक्वल टू -का 10। ये कोई मिस्टेक ना हो जाए बस। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2a2 प्लस का 4a3
इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। नौ इनको ऐड करते हैं, प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा यहाँ से। एक सेकंड, हमें ऐड करना है, ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐड करेंगे तो अपने पास बन जाएगा 5a3 इज इक्वल टू माइनस का 10, a3 इज इक्वल टू माइनस का 2। a3 की वैल्यू यहाँ पे अपने पास आती है माइनस का 2। ठीक है, अब इसको पुट कर देता हूँ किसी इक्वेशन के अंदर, तो अपने पास यहाँ से क्या आती है, मैं इसको पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 5 के अंदर। फ्रॉम 5 a2 प्लस 2 टाइम माइनस का 2 a3 की वैल्यू, तो a2 की वैल्यू यहाँ से अपने पास क्या आती है, -4 की इक्वल आती है। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। चेक कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक न हो जाए बस। ठीक है, अपने पास यहाँ से इक्वेशन थी माइनस का 4a1 e की पावर x प्लस माइनस का 4a2 प्लस का 2a3 साइन x माइनस का 2a2 प्लस 2a3 कोस x इज इक्वल टू अपने पास यहाँ पे 2 e की पावर x माइनस का 10 साइन x। ठीक है, ओके। नाउ फिर माइनस का 4a1 इज इक्वल टू 2 किया हमने यहाँ से a1 की वैल्यू की माइनस के 1/2। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने पास -4a2 प्लस का 2a3 इज इक्वल टू आ गया था अपने पास यहाँ से -10। ठीक है, और यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया तो माइनस का 2a2 प्लस का a3 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे मिस्टेक होगी मेरी, की छोटी सी मिस्टेक। यहाँ पे क्या किया मैंने, देखो 2 से यहाँ डिवाइड कर दिया, 2 से यहाँ पे तो डिवाइड करना था, तो माइनस का 5 आएगा यहाँ पे माइनस का 5 रहेगा ये माइनस का 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास माइनस का 5 होगा, तो ये वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 1 बन जाएगी। a3 की वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ से -1। अब a2 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से -1 पुट करना पड़ेगा इसकी जगह पे। ठीक है, तो a2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी अपने पास 2 के इक्वल आ जाएगी। राइट, हम चेक कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a2 की वैल्यू आ गई अपने पास, a1 की वैल्यू आ गई, a3 की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, अब हमें इन वैल्यूज को पुट कर देना है जो अपने पास सॉल्यूशन आया था, जो हमने ट्रायल सॉल्यूशन लिया था इसका। ट्रायल सॉल्यूशन अपने पास क्या था, a1 e की पावर x प्लस a2 sin x प्लस k/3 cos x। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से वी गेट वाई पी इज इक्वल टू a1 था, a1 के लिए अपने पास आई थी यहाँ से माइनस का 1/2, -1/2 e की पावर x, उसका है a2 sin x प्लस के a3 cos x, और a2 के लिए अपने पास आई है 2 sin x, a3 के लिए -1 cos x। ठीक है, हमें क्या करना है, इक्वेशन को सोल्व करना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल तो अपने पास आ गया। ठीक है, अब निकालना कंप्लीट सॉल्यूशन। हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो सी एफ की वैल्यू अपने पास क्या थी, सी एफ अपने पास आया था यहाँ से c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर -x, c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर -x -1/2 e की पावर x प्लस 2 sin x माइनस कोस x। ठीक है, ये अपने पास बन गया, और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।